क्या आपने किसी प्लास्टिक की बोतल पे इस तरह का सिंबल देखा है? क्या आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सरकार ने पोटैटो चिप्स को बैन कर दिया था? हेलीपैड के ऊपर एच क्यों लिखा होता है? क्या आपको पता है हमारा दांत सफेद क्यों होता है? टूथपेस्ट के बॉटम में ये लाइन क्यों होता है? और भारत का एक ऐसा स्टेट जहाँ आप पुलिस को किराए पर रख सकते हो। सबसे पहले क्या आपको पता है कि हमारे दांत सफेद क्यों होते हैं? आपको ये तो पता होगा कि हमारे दांतों का ऊपर वाला लेयर इनामेल से बना होता है। एक्चुअली इनामेल कैल्शियम से बना होता है और हम सबको पता है कैल्शियम व्हाइट कलर का होता है, इसलिए हमारे दांत सफेद होते हैं। बट कुछ लोगों के दांतों पे जन्म से ही इनामेल की मोटी लेयर होती है, जिससे उनके दांत बहुत ही ज्यादा व्हाइट होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी के दांत बहुत ज्यादा व्हाइट है तो हेल्दी भी है। कई बार तो पीले कलर के दांत भी सफेद दांतों से ज्यादा हेल्दी होते हैं। एक्चुअली दांतों का व्हाइट या पीला होना जेनेटिक होता है और दांतों के हेल्थ से उसका कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सरकार ने पोटैटो चिप्स को बैन कर दिया था? एक्चुअली अमेरिकी सरकार आलू को बचाना चाहती थी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि जंग के दौरान भुखमरी की हालत न पैदा हो, इसलिए उन्होंने पोटैटो चिप्स को बैन कर दिया। क्योंकि पोटैटो चिप्स में बहुत सारा आलू बर्बाद हो जाता था और यह कोई इंपॉर्टेंट फूड भी नहीं था। लेकिन इसके बाद लोगों ने जहां तहां प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा और बाद में सरकार ने पोटैटो चिप्स को इसेंशियल फूड घोषित कर दिया। नेक्स्ट, अगर आपने हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखा होगा तो आपको पता होगा कि जहां हेलीकॉप्टर उतरता है उस जगह पर कैपिटल लेटर में एच लिखा होता है। और अगर आपको लगता है कि एच का मतलब हेलीकॉप्टर होता है तो आप गलत हो। एक्चुअली हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए किसी हार्ड सरफेस की जरूरत होती है। जहाँ हेलीकॉप्टर को उतरना होता है उस जगह पे कैपिटल लेटर में एच लिखा होता है, जिसका मतलब होता है हेलीपोर्ट, ना कि हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट के लिए एक आइडेंटिफिकेशन होता है जो उसे बताता है कि कहाँ उतरना है। नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहाँ आप पुलिस वालों को किराए पर रख सकते हो? एक्चुअली केरल में एक बहुत ही पुराना नियम है, जिसके तहत कोई भी आदमी अपने पर्सनल काम के लिए पुलिस को किराए पर रख सकता है। बस इसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होंगे। 700 रुपए में आप एक कांस्टेबल को दिन भर के लिए रख सकते हो। एक दरोगा के लिए आपको 2560 रुपए देने होंगे। और इतना ही नहीं, आप 33,100 रुपया खर्च करके पूरा का पूरा थाना किराए पर ले सकते हो। नेक्स्ट, सपेरा बीन बजाता है, सांप का नाच दिखाता है। पर क्या वाकई में सांप नाच या मदारी हमें बेवकूफ बनाता है? आपको पता होगा सांप के पास कोई कान नहीं होता। अगली बार जब आप सांप देखना तो उसके कान ढूंढने की कोशिश करना। एक्चुअली सांप बहरा होता है, तो फिर सांप नाचता कैसे है? असल बात तो यह है कि मदारी बीन बजाने के साथ साथ अपने हाथ को लगातार हिलाता रहता है, जिसे देखकर सांप उसके हाथ के मूवमेंट के साथ हरकत करने लगता है। मदारी को यह बात पता होता है और हमें लगता है कि सांप डांस कर रहा है। वो चूना लगा दिया। नेक्स्ट, अगर आप भी नॉनवेज खाना पसंद करते हो तो आपने कभी न कभी चिकन या बकरी का कलेजी तो खाया ही होगा। और आपको लगता है कि कलेजी का मतलब दिल होता है तो आप एक नंबर के नुब्रे हो। एक्चुअली जिसे हम कलेजी कहते हैं वह जानवर का लीवर होता है, वही लीवर जो हमारे पेट में खाना पचाने का काम करता है। नेक्स्ट, आपने टूथपेस्ट के बॉटम में ब्लैक, ग्रीन, रेड और ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना हुआ देखा होगा। और अगर आपने कहीं से सुन लिया है कि यह कलर टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है, जैसे कि ग्रीन का मतलब फुल्ली नेचुरल, ब्लू का मतलब नेचुरल प्लस मेडिसिन, रेड का मतलब नेचुरल प्लस केमिकल और ब्लैक का मतलब फुल्ली केमिकल, तो ये पूरा का पूरा गलत है। एक्चुअली टूथपेस्ट के बॉटम में कोई भी कलर हो, सबका एक ही मतलब होता है। इस कलर का टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। यह सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग मार्क होता है जो बताता है कि पैकेट्स को कहां से काटना और सील करना है। नेक्स्ट, अभी कुछ ही दिन पहले तो होली खत्म हुआ है और हमारे कमीने दोस्तों का कोई भरोसा नहीं, साले कहीं भी रंग लगा देते हैं। तो ऐसे में अगर कलर आपकी आंख में चली जाए तो सबसे पहले तो आप जल्दी से अपनी आंख में पानी मार लो, या फिर पॉसिबल हो तो एक बड़े से टब में पानी डालकर उसमें अपना चेहरा डुबा लो। फिर उसके अंदर अपनी आंखों को खोलो, ब्लिंक करो और अपने माथे को सेक करो ताकि कलर बाहर निकल जाए। बट अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और लास्ट, आपने प्लास्टिक का बोतल तो यूज किया ही होगा, लेकिन क्या आपने किसी प्लास्टिक की बोतल पे इस तरह का सिंबल देखा है? एक्चुअली यह एक रिसाइकल सिंबल होता है, जिसमें 1 से 7 तक का नंबर लिखा होता है। अगर किसी प्लास्टिक की बोतल पे 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यह प्लास्टिक आसानी से रिसाइकल हो जाएगा। इस तरह के प्लास्टिक से पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाई जाती है। अगर किसी प्लास्टिक की बोतल पे 2 लिखा हुआ है तो इस तरह के प्लास्टिक से दूध, डिटर्जेंट और शैम्पू के कंटेनर बनाए जाते हैं। इस तरह के प्लास्टिक भी बड़ी आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो इस तरह के प्लास्टिक से पाइप और खिलौने बनाए जाते हैं। इसे रिसाइकल करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए यह हमारे वातावरण के लिए काफी खतरनाक होता है। नेक्स्ट, अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर 4 लिखा हो तो इस तरह के प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक बैग बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह के प्लास्टिक को फेंकने से पहले खुद 2-3 बार यूज करना चाहिए। अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर 5 लिखा हुआ है तो इस तरह के प्लास्टिक से दही का डब्बा, डिस्पोजेबल ग्लास और रस्सी बनाई जाती है और बाद में इसे रिसाइकल करके फाइबर बना दिया जाता है, जिससे हमारे घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड बना होता है। 6 नंबर के प्लास्टिक्स दिखने में काफी बड़े होते हैं पर लाइट वेट होते हैं, इसलिए इसे रिसाइकल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए तो कचरे वाले इस तरह के प्लास्टिक्स नहीं उठाते। इस तरह के प्लास्टिक से CD, DVD, कॉफी कप और फूड कंटेनर बनाए जाते हैं। और अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर 7 लिखा हो तो इस तरह के प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होते। इस प्लास्टिक से गाड़ी के पार्ट्स, बिजली के तार और बच्चों के बोतल्स बनाए जाते हैं। क्या आपको पता है हर इंसान की बॉडी में 1 से 1.5 किलो बैक्टीरिया होता है? क्या आपको पता है हमारा ब्लड वेसल इतना लंबा होता है कि पूरी धरती को लपेट सकता है? आपको पता है हमारे गाल पे डिंपल्स क्यों बनते हैं? और क्या आपको पता है सुबह में हमारी हाइट थोड़ी बड़ी हुई क्यों होती है? हमारे शरीर से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें।